दिसंबर महीना समाप्ति की ओर अग्रसर है और इसी महीने के अंत में गेहूं की फसल में पीला रतुआ की समस्या सामने आती है। ऐसे में किसान परेशान ना हो, इसके लिए धर्मशाला कृषि विभाग ने कमर कसते हुए टीमें गठित कर ली है। यही नहीं, हर वर्ष जहां जहां पीला रतुआ की समस्या पेश आती है, उन एरिया को कृषि विभाग ने हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया है। जब पीला रतुआ के मामले सामने आते हैं तो सबसे पहले विभाग की टीमें हॉटस्पॉट को ही चेक करती है। कृषि विभाग की माने तो पीला रतुआ, जो कि फंगस फूंफद, एक राष्ट्रीय समस्या है। जिला कांगड़ा, ऊना व अन्य जिलों में भी ये बीमारी होती है। विभाग की ओर से समय पर किसानों को जागरूक करने के लिए ज्वाइंट टीमें जिला स्तर पर बनती है। इन टीमों में कृषि अधिकारी, राइस एंड वीट रिसर्च सेंटर मला के वैज्ञानिकों को भी शामिल किया गया है। ज्यादातर दिसंबर अंत में ये पीला रतुआ की बीमारी शुरू होती है। गेहूं के पौधे निकल आते हैं, खेतों में नमी भी होती है। यदि बीमारी के कण है तो वे पौधों में इन्फेक्शन कर देते हैं और पत्तों पर हल्दी की तरह का पाउडर आ जाता है। किसान इसे आसानी से महसूस कर सकते हैं। ये पीला रतुआ के लक्षण है। जहाँ अच्छी किस्म के गेहूं का बीज बीजा जाता है, वहाँ इस तरह की समस्या नहीं आती। पीला रतुआ को लेकर जिला कांगड़ा में कुछ हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं, जहाँ हर साल ये बीमारी आती है। कृषि विभाग की टीम सबसे पहले हॉटस्पॉट को चेक करती है। रेत ब्लॉक में बागड़ू पुहाड़ा एरिया में पीला रतुआ के लक्षण देखे जा सकते हैं। यदि पुरानी वैरायटी लगी हो, ज्वालाजी के पास भी बोहन भाटी भी हॉटस्पॉट है। देहरा ब्लॉक में धलोर चनियारा में हॉटस्पॉट है। परागपुर में भी कुछ पीला रतुआ के हॉटस्पॉट हैं। गेहूं की फसल में यदि पीले रतुए के लक्षण दिखाई दे तो किसानों को 200 मिलीलीटर प्रोपोकोनोलोज 25 ईसी दवाई प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में मिलाकर साफ मौसम में छिड़काव करना चाहिए। यदि एक छिड़काव का असर हो तो 15 दिन के बाद दूसरा छिड़काव करना चाहिए। दिसंबर के अंत में सामने आने वाली पीला रतुआ की समस्या को देखते हुए विभाग की ओर से पीला रतुआ की बीमारी जहां हर वर्ष आती है, उन्हें हॉटस्पॉट चिन्हित किया गया है। विभाग ने इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए टीमें भी गठित कर दी है। ये पीला रतुआ जो है एक नेशनल वाइड प्रॉब्लम है और हमारे हिमाचल में भी काफ़ी इसका प्रकोप रहता है। पीला रतुआ, इसको अंग्रेजी में येलो रस्ट करके कहते हैं। ये फंगस है, फफूंद है और ये हमारे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में भी है, ऊना में भी आती है, दूसरे ज़िलों में भी आती है। और इसके लिए विभाग की तरफ से जो है किसान को जागरूक करने के लिए समय पर जो है हमारी एक जॉइंट टीमें बनती हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो उसमें हमारे कृषि अधिकारी भी हैं और राइस एंड वीट रिसर्च स्टेशन बड़ा, वहाँ के जो साइंटिस्ट हैं वो, उनको भी उस टीम में शामिल किया गया है। और ज़्यादातर ये बीमारी जो है दिसंबर एंड से शुरू हो जाती है, क्योंकि पौधे निकल आते हैं और खेतों में नमी भी होती है। और अगर बीमारी के कण हैं तो वो फिर पौधों में इन्फेक्शन कर देते हैं और पत्तों के ऊपर एक पीला हल्दी की तरह पाउडर जो है वो पत्तों के ऊपर आ जाता है। तो किसान उसको बड़े आसानी से जज कर सकता है। पत्ते के साथ हाथ टच करेंगे, लगाएंगे तो हाथ में जैसे हल्दी का पाउडर लगता है, तो वैसे किसान को महसूस होगा। तो ये पीले रतुआ के लक्षण हैं। और जहाँ अच्छी किस्में दी हैं, ये वहाँ पे उसमें ये प्रॉब्लम आती भी नहीं है। लेकिन अभी तक जो मैंने खुद ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का या दूसरे एरिया जो है हमारे नॉर्थ जोन में, वहाँ पे खुद सर्विलेंस किया है, विजिट की हुई है। तो हमारे कांगड़ा की बात करूँ तो कुछ एक हॉटस्पॉट है। हॉटस्पॉट का मतलब ये है कि वहाँ पे बीमारी हर साल आती ही आती है। तो सबसे पहले टीम वहाँ पे जाके चेक करती है। अगर मैं बात करूँगा रैत ब्लॉक की, तो रैत में बागड़ू के पास बागड़ू पुहाड़ा, ये वहाँ पे जो गेहूँ लगती है उसमें भी इसके जो इनिशियल सिम्टम है, शुरुआती लक्षण है, वो देखे जा सकते हैं। अगर वहाँ पे वो वैरायटी पुरानी लगी होगी या उसमें कोई चेंज नहीं है, तो जो टीम है वो सबसे पहले इन हॉटस्पॉट को विजिट करती है। ज्वाला जी के पास भी बोन भाटी के नाम से जगह है, एक वो हॉटस्पॉट है। और गहलोर चनियारा करके है, जो देरा ब्लॉक में पड़ता है। तो वहाँ पे भी वो हॉटस्पॉट है। इसी तरह परागपुर में भी एक दो जो है जगह हैं वो हॉटस्पॉट हैं। हॉटस्पॉट का मतलब ये है कि जब टीम विजिट करेगी तो वहाँ पे पता लग जाएगा, पहले सबसे पहले वो वहीं पे जाएगी। अगर वहाँ लक्षण उसके आए होंगे तो वहाँ से बाकी जो हमारे किसान हैं, आप लोगों के माध्यम से, प्रेस मीडिया के माध्यम से, या जो हमारे अपने अधिकारी हैं ब्लॉक स्तर पर, उनको गाइड करके, ताकि समय रहते जो है वो फार्मर दवाई स्प्रे कर सके। तो इसके लिए प्रोपिकोनाजोल के नामक जो दवाई है विभाग से भी उपलब्ध कराई जाती है। और बाहर जो हमारे रजिस्टर्ड लाइसेंस होल्डर जो प्राइवेट डीलर्स हैं, उनके पास भी दवाई जो है ईज़िली अवेलेबल होती है। तो इस दवाई का जो है वो स्प्रे करवा देते हैं।